सुबह उठने के बाद में चाय पीने वाले ज़्यादा हैं या कॉफ़ी पीने वाले ज़्यादा? इंडिया में जवाब क्लियर है, पर सवाल ये है कि फर्टिलिटी के लिए चाय बेटर है या कॉफ़ी? स्पर्म एग हार्मोन किसके साथ क्या करता है चाय और कॉफ़ी के साथ? आज मैं ये मिथ नहीं, क्लियर साइंस दूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे चाय और कॉफ़ी का फर्टिलिटी विनर कौन है, आज सामने रखूंगा। आप डिसाइड करिए आपको पीना क्या है, कितना और कब। तो चाय और कॉफी में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कैफीन। और ये करती क्या है? ये आपकी अलर्टनेस बढ़ाती है और फैटीग मतलब थकावट को कम करती है। पर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, आपकी स्लीप खराब होती है और आपकी स्पर्म और एग की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो इशू ड्रिंक का नहीं, डोज और टाइमिंग का है। तो अब हम आपको चाय की पॉजिटिविटी बताएंगे, क्योंकि बचपन से सुबह उठने के बाद में चाय तो हम भी पीते हैं और आप भी पीते हैं। तो चाय देखिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीफेनॉल्स। ये स्ट्रेस को कम करता है और ये सोशल मतलब दिल को कंफर्ट देता है। तो चाय की फर्टिलिटी प्रॉब्लम क्या है, मतलब चाय में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बताता हूँ आपको। देखिए, चाय के अंदर जब आप दूध डालते हैं चाय में, तो ये आयरन को एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है तो कई बार औरतों के अंदर एनीमिया हो जाता है। और जब एनीमिया होता है तो ओवुलेशन पे कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अगर आप खाली पेट चाय लेते हैं तो ये कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन स्पाइक करता है, एसिडिटी देता है और हार्मोन इम्बैलेंस होता है। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैंने देखा कुछ दफ्तर में बैठे हुए 4 से 5 चाय पी ही लेते हैं। और एक तो मैंने ऐसे देखे कि दिन में 25 चाय पिया करते थे और उनके बाहर की दुकान पे चाय ही चाय होती थी। ये आपको देती है एसिडिटी, B12 की डेफिशिएंसी और स्पर्म की मोटिलिटी पे भी फर्क दे सकती है। और अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो स्लीप की डिस्टर्बेंस टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन पर पड़ती है। तो वर्डिक्ट ये है, इसका मतलब यह है कि चाय सेफ है अगर सही टाइम पर और क्वांटिटी में ली जाए। है बहुत बढ़िया मुफीद चीज़, ग्रीन टी आप पीजिए, बड़ी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है उसमें। अब आते हैं कॉफ़ी और फर्टिलिटी पे। तो कॉफ़ी की क्या कमाल की चीज़ है? देखिए, कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, लिवर को प्रोटेक्ट करता है, फैटी लिवर कम होता है। पर कॉफ़ी के कुछ फर्टिलिटी रिस्क हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन ले लेते हैं तो ओवुलेशन डिले हो सकता है और स्पर्म डीएनए को रिस्क हो सकती है। एक काम ये करती है, ये कभी कभी किसी किसी में एंग्जाइटी देती है, जिससे आपकी सेक्स की इच्छा कम कर सकती है और परफॉर्मेंस कम हो सकती है। प्रेगनेंसी प्लानिंग में रिस्क हो सकता है। एक स्टडी ने दिखाया था कि अगर आप 400 मिलीग्राम कैफीन पर डे से ज़्यादा लेते हैं तो प्रेगनेंसी का मिसकैरेज का रिस्क बढ़ सकता है। मोटा मोटा 2 कॉफ़ी से ज़्यादा। तो देखिए, कॉफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में, स्पेशली एम्प्टी स्टमक नहीं लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और शाम को अगर आप लेंगे तो नींद में दिक्कत कर सकती है। तो साइंस की समरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेल फर्टिलिटी में एक्सेस कैफीन स्पर्म को ख़राब कर सकती है, डीएनए को ख़राब कर सकती है, टेस्टोस्टेरोन का एक्शन ख़राब हो सकता है क्योंकि आपकी नींद ख़राब होती है। फीमेल फर्टिलिटी में कैफीन ईस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर सकती है, प्रोजेस्ट्रोजन का सपोर्ट जो बच्चे को चिपकाता है आगे जाने के लिए उसको दिक्कत दे सकती है, और इम्प्लांटेशन के चांसेस को कम कर सकती है। तो फर्टिलिटी के लिए मॉडरेशन में लीजिए, मेडिसिन लीजिए। जो भी मेरे पास कपल्स आते हैं उनमें कोई ना कोई डाइट प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे होते हैं चाय कॉफ़ी लेते चले जाते हैं। तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल डाइट देता हूँ और एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 कप से ज़्यादा नहीं पीनी। और इन लोगों के साइकिल्स ठीक होते हैं, मोटिलिटी बेटर होती है। और कई बार बिना आईवीएफ के भी इनके बच्चे होते हैं जो सोच के आए होते हैं कि इनके आईवीएफ होगा। 5वां सेक्शन स्कोर कार्ड क्या है? तो देखिए, एंटीऑक्सीडेशन चाय में भी है, कॉफ़ी में ज़्यादा है। आयरन एब्जॉर्प्शन दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो मिल्क के साथ में दिक्कत चाय में होती है, कॉफ़ी में नहीं होती है। एसिडिटी का रिस्क चाय में कम होता है, कॉफ़ी में ज़्यादा होता है। एंग्जाइटी का ट्रिगर चाय में कम होता है, कॉफ़ी में ज़्यादा होता है। फर्टिलिटी सेफ्टी मॉडरेशन में अगर आप लेते हैं तो चाय की बहुत अच्छी है,
कॉफ़ी भी अगर आप 2 कप से ज़्यादा लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो फर्टिलिटी सेफ के रूल्स क्या हैं? 1 से 2 कप से ज़्यादा मत लीजिए, खाली पेट मत लीजिए, 4 बजे के बाद रात को कम लीजिए। बेटर ऑप्शन है ग्रीन टी, हर्बल टी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर। अवॉइड क्या क्या करना है? चाय मील्स के साथ, कॉफ़ी लेट इवनिंग, 3 कप से ज़्यादा मत लीजिए। एनर्जी ड्रिंक्स तो बिल्कुल मत लीजिए। मैं डॉक्टर सुनील चंदन हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। मैं चाय या कॉफ़ी की बात आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। लाइफस्टाइल वाला जो पूरा प्रोग्राम है आप ले सकते हैं अगर चाहते हैं। पर आपको एक बढ़िया बात बताऊं, इस संडे आ रहा हूं, वेबिनार फ्री है, आ जाइए। आपको कुछ गिफ्ट भी दूंगा फ्री, और सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। मैं चाहता हूं आपके बेबी हो, आप खुश रहें, सलामत रहें, बेबी के साथ रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कर लीजिए, पता नहीं कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का।